Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the second part of chapter 16, Little Snow Sister. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 16 का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था लिटिल स्नो सिस्टर, यानी इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था जो चैप्टर है आपका लिटिल स्नो सिस्टर, एक छोटी बर्फ की एक जो उन्होंने बहन बनाई थी, जो बेट्सी और जो दो लड़के थे वो किस तरह से एक बर्फ में एक आकृति बनाते हैं, किस तरह से उससे खेलते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था. अब आज की वीडियो में अब हम इसका आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Silly, said Betsy, a snow figure can't run itself like us. We can play with it, but it can't play with us. Miss Silly, said Betsy. Betsy कहता है अपने भाई से, सिली माने मूर्ख, क्या तुम मूर्ख हो? A snow figure, एक बर्फ से बनी हुई आकृति, can't run itself like us. वो अपने आप नहीं चल सकती हमारी तरह. We can play with it, हम उससे खेल सकते हैं, but it can't play with us, लेकिन वो हमारे साथ नहीं खेल सकती. It may not, but we will play with it, said Peter. Peter ने कहा, It may not, but वह नहीं खेल सकती, but we play with it, लेकिन हम उसके साथ खेल सकते हैं. If we make it on a wooden board with wheels, we can move it. यानी if माने यदि, we make हम बना दें, a wooden board एक लकड़ी का बोर्ड बना दें और उसमें wheels पहिए लगा दें, तो वी कैन मूव इट, तो हम उसे खिसका सकते हैं, तो वो पहियों के द्वारा वो चल सकती है. सो माने इसलिए द चिल्ड्रंस बिगेन टू मेक अ स्नो फिगर, इसलिए बच्चे जो है उस स्नो फिगर को मेक अ स्नो फिगर, उस स्नो फिगर को बनाना शुरू कर दिया. नाउ मिस अब सैड बेट्सी, बेट्सी ने कहा, वी मस्ट फाइंड सम लिटिल शाइनिंग बिट्स ऑफ आइज, यानी अब हमें जो है कुछ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों की आवश्यकता है. टू मेक द ब्राइटनेस ऑफ हर आईज, उसकी आंखों की चमक के लिए. मम्मा कॉल्ड पीटर, पीटर ने बुलाया, अपनी मम्मा को बुलाया. लुक आउट एंड सी व्हाट अ नाइस लिटिल गर्ल वी आर मेकिंग, यानी मम्मा बाहर आओ, लुक आउट मिस बाहर देखो, एंड सी देखो, व्हाट अ नाइस लिटिल गर्ल वी आर मेकिंग, कि हमने एक कितनी अच्छी छोटी सी एक बर्फ की लड़की बनाई है. The mother put down her magazine and looked out of the window. Through the dazzle of the sun on the snow, she could just see the snow girl. She was much pleased to see that the children have made a fine snow figure. Her broad smile enhanced the joy of both the children. Means the mother put down, mother ने put down means रख दिया, हर मैगजीन, अपनी मैगजीन को, अपनी पत्रिका को जो वो पढ़ रही थी, पत्रिका उसे रख दिया. एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से यानी खिड़की से बाहर देखा. थ्रो द डेजल, डेजल मीन्स चकाचौंध यानी चमक, डेजल ऑफ द सन ऑन द स्नो, यानी थ्रो द डेजल ऑफ सन, सूरज की चमक में, ऑन द स्नो उसने बर्फ पर देखा. शी कुड जस्ट सी द स्नो गर्ल, वो एक बर्फ की लड़की को देख सकती थी जो उसके बच्चों ने बनाई थी. शी वॉज मच प्लीज्ड टू सी, वह देखकर बड़े खुश हुई, दैट माने कि द चिल्ड्रंस हैव मेड अ फाइन स्नो फिगर, कि बच्चों ने जो है एक बहुत ही अच्छी बर्फ से आकृति बनाई थी एक लड़की की. हर ब्रॉड स्माइल इनहेंस्ड द जेल ऑफ द बोथ ऑफ द चिल्ड्रंस. हर ब्रॉड स्माइल, उसकी बड़ी मुस्कान ने, यानी जब उसकी माताजी मुस्कुराई तो उसकी मुस्कान को देखकर उन बच्चों का उत्साह बढ़ गया, वो खुश हो गए. What a nice playmate she will be for us all winter, said Betsy. Betsy ने कहा, What a nice playmate, यानी हमने अपने साथ खेलने के लिए कितना अच्छा एक साथी बनाया है. She will be playful us winter long, यानी ये हमारे साथ पूरी सर्दियों, जो सर्दी है, सर्दी के मौसम में हमारे साथ खेलेगी. Oh yes, cried Peter. Peter ने कहा, Oh yes, हाँ बिल्कुल. And she will sit down close by me, और ये मेरे पास बैठ जाएगी. And drink some of my warm milk, और मेरे साथ जो है बैठकर ये गरम मिल्क, गरम दूध भी पिएगी.
ओह नो पीटर, नहीं पीटर, सेड बेट्सी, बेट्सी ने कहा नहीं पीटर, वार्म मिल्क विल डू हार्म टू आवर लिटिल स्नो, यानी लिटिल स्नो सिस्टर, यानी वार्म मिल्क जो गर्म दूध है वो हमारी छोटी बर्फ की बहन को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जब गर्म चीज बर्फ पर डाली जाएगी तो वो पिघल जाएगी। लिटिल स्नो पीपल ईट नथिंग बट आइसिकल्स, आइसिकल्स यानी जो लिटिल स्नो पीपल्स होते हैं, जो बर्फ के बने हुए छोटे छोटे लोग होते हैं, वो कुछ नहीं खाते, केवल क्या खाते हैं, बर्फ ही खाते हैं। आइसिकल्स यानी बर्फ की पतली पतली जो आकृति खाते हैं वे। नाउ मिस अब लेट अस क्लियर सम स्नो, मुझे कुछ स्नो साफ करने दो, फ्रॉम द वे, रास्ते से, टू मूव द कार्ट ऑफ आवर सिस्टर, पीटर सैड, सैड मिस कहना, पीटर ने कहा कि आओ चलो अब कुछ जो है बर्फ को इसके रास्ते से साफ कर दे, ताकि जो ये हमने अपनी सिस्टर बनाई है वो चल सके, इसका रास्ता हम साफ कर दे। द चिल्ड्रन क्लियर अ स्मॉल पथ, बच्चों ने क्लियर किया, अ स्मॉल पथ माने छोटा सा रास्ता उसके लिए बनाया, इन द गार्डन, गार्डन यानी बाग में, वो जो उनका गार्डन था वहां उसका रास्ता बनाया, नियर द स्नो फिगर, जो उन्होंने स्नो फिगर बनाई थी, जो बर्फ की आकृति उन्होंने बनाई थी, उन्होंने उसके लिए क्या करा, एक छोटा सा उसके सामने रास्ता सा बना दिया। Just then there came a breeze rattling the window panes. The mother became anxious if the children might get cold, when they both cried out, "Mama, we have finished. Our little snow sister is running about the garden with us." Means just then माने तभी, there came a breeze rattling. breeze माने हवा का झोंका आया, rattling माने होता है खड़खड़ की आवाज करना, द विंडो पैन्स यानी तभी एक हवा का झोंका आया और वो जो खिड़की के शीशे थे, विंडो पैन्स, पैन्स में शीशे, विंडो में खिड़की, जो खिड़की के शीशे थे वो खड़खड़ की आवाज करने लगे, हिलने लगे। द मदर बिकेम एनेक्सियस का मतलब चिंतित होना, परेशान होना, मदर चिंतित हो गई। इफ द चिल्ड्रंस माइट गेट कोल्ड, कहीं ऐसा ना हो बच्चों को ठंड लग जाए। व्हेन माने जब, दे बोथ क्राइड आउट ममा, जब वो दोनों चिल्लाए ममा, वी हैव फिनिश्ड, हमने पूरा कर लिया, हमने अपना काम खत्म कर दिया। अवर लिटिल स्नो इज रनिंग अबाउट द गार्डन विद अस, यानी अवर लिटिल स्नो सिस्टर, हमारी जो छोटी बर्फ की बहन है, इस रनिंग में दौड़ रही है, अबाउट द गार्डन, गार्डन में विद अस माने हमारे साथ। द मदर कुड नॉट हियर क्लियरली, द मदर कुड नॉट हियर क्लियरली इन द ब्रैटल ऑफ द पैन्स, she looked out of the window, the sun had now gone down and she could not see quite clearly. All she could see was a small figure of a girl dressed all in white, playing with the children. Means the mother could not hear, जो मदर थी वो सुन नहीं पा रही थी, clearly माने साफ साफ, इन द रैटल ऑफ द पेन्स यानी जो खिड़कियों की खड़खड़ की आवाज हो रही थी उसमें वो साफ साफ सुन नहीं पा रही थी कि उसके बच्चे क्या कह रहे हैं। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखा। द सन हैड नाउ गॉन, अब सूरज डूब चुका था, गो डाउन, एंड शी कुड नॉट सी क्वाइट क्लियरली, और वो जो है साफ साफ नहीं देख पा रही थी। All she could see was a small figure of girl, यानी उसे केवल एक सफेद सी आकृति दिखाई दे रही थी उस स्नो गर्ल की, उस बर्फ की बनी हुई लड़के की। Dressed all in white, ऐसा लग रहा था जैसे उसने सफेद कपड़े पहन रखे हों। Playing with the children, यानी बच्चों के साथ खेलते हुए उसे केवल एक सफेद आकृति दिखाई दे रही थी उस बर्फ की बनी हुई छोटी लड़की की। सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसका जो अगला पार्ट है वो अगली वीडियो में आपको सेंड किया जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें और इसके वर्ड मीनिंग याद करें। रीडिंग भी आपको जरूर करनी है इसकी। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।